कि प्रभु जी मैंने पहले भी इस पे सरमन दिया कि जो मांगोगे तो दिया जाएगा, है ना। तो इस पे ना क्या होता है, कई लोग जो है ना ये वो कहते हैं कि प्रभु जी हमारी ना हमने प्रेयर करी है, उस प्रार्थना का हमारा उत्तर क्यों नहीं आया। पता है क्या होता है, कई बार ना देखिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोचने में ना जमीन आसमान का फर्क है। क्या मैं सही कह रही हूँ, बताएंगे एक बार। यस आमीन। हाँ जी सिस्टर, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो आपको ध्यान से सुनना है क्या कह रही मैं। तो कई बार जैसे भाई बहन बोलते हैं कि हमारी ना प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। तो कई बार ना अगर परमेश्वर जैसे आके आपने मांगा, ये नहीं है कि परमेश्वर, पता है क्या, ये दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं कि जो मांगा वही, कोई तंत्र मंत्र से जो मांगा वही दे दिया वही हो गया। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। हमारे परमेश्वर, हमें पता है कि परमेश्वर को कि मेरे बच्चों को किन चीज़ों की कब जरूरत है, हर इनके लिए सही है या गलत है ना, परमेश्वर को सब पता है। तो परमेश्वर, कई बार हम मांगते हैं ना वो चीजें, जबकि हमारे को जरूरत होती है उनकी, लेकिन वो परमेश्वर नहीं देते। वो क्यों नहीं देते, क्योंकि इसलिए नहीं देते कि आप लोग जो है, हम लोग जो है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि हम लोग बेफिक्रे ना हो जाए, हम आलसी ना हो जाए। क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे को आलसी बनाना नहीं चाहता, हालेलुया। ना वो बेफिक्रा, फिर अगर हमें सारी चीजें प्रार्थना करने से मिल जाएंगी तो आलसी हो जाएंगे। पता है आजकल लोग, वो इनका वेट क्यों बढ़ रहा है, एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं। आजकल के लोगों का वेट इसीलिए बढ़ रहा है कि बहुत सारी टेक्निकल ऐसी है, ऐसी चीजें हैं कि मतलब पोछा लगाने की मशीन आ गई, रोटी बनाने की मशीन आ गई, सफाई करने का मशीन आ गई, है ना, कपड़े धोने की मशीन आ गई। इसीलिए जो लोग हाथ से मेहनत करनी थी ना, वो मतलब जो शरीर से मेहनत करनी थी, वो सारी मेहनत नहीं होती। वो सारी चीजें काम की, जो काम का घर का काम करने की सारी चीजें आ चुकी हैं, तो इसीलिए लोगों के अंदर बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं, मोटापा ज्यादा पाया जाता है, ये रीजन यही है। लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं रहे। जिस दिन लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, जिस दिन लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ना, उस दिन पता चलेगा। लेकिन कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे परमेश्वर भी इसीलिए कहते हैं कि तुम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेहनत करो, वचनों को पढ़ो, वचनों पे चलो, उन पे मनन करो। हालेलुया, मैं सही कह रही हूँ प्रियो। जी सिस्टर जी, सही कह रहे हैं। तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं देते कि कहीं आप लोग बेपरवाह ना हो जो, हालेलुया, आलसी ना हो जो। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को आलसी नहीं बनाना चाहेगा। वो परमेश्वर हमें अपने कंफर्ट जोन से हमारे बाहर निकालना चाहते हैं। वो निकालेंगे कैसे, देखिए ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब सबसे ज्यादा, अब मैं बोलती हूँ ना कि वचन पढ़ो, वचन आप पढ़ दिया करो, कोई बात नहीं, आपको अनुवाद नहीं आता ना करना, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ना देखो ना, बिना स्टैंड के कोई चीज खड़ी हो सकती है, आप बताएंगे, कोई खड़ी हो सकती है बिना स्टैंड के। नहीं सिस्टर, नहीं हो सकती। आज बहुत सारे मसीह भाई ऐसी हैं जो इस बात को जो जानते होंगे वो चल पड़ते होंगे, जो नहीं जानते वो गिर जाते होंगे। वो बात कौन सी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हालेलुया। तो ये आजकल देखिए, आप कहोगे जी प्रार्थना करनी, प्रार्थना आप लोग करते हो, वो क्या कहते हैं, उपवास आप लोग करते हो, पवित्रताई में आप लोग चलते हो, मीटिंग में आप लोग जुड़ते हो, और जैसी आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी वो सब कुछ करते हो। और वो सब कुछ करने के बाद, और इस मीटिंग में आने के बाद, अगर आपने यहाँ से सामर्थ्य इकट्ठा कर ली है, और यहाँ पे मसे में आप भर गए हो, मसा इकट्ठा कर लिया है, सब कुछ हो गया, और आप प्रार्थना कर रहे, लोग हील भी हो रहे, चंगे भी हो रहे लोग, है ना, और आपके जीवन में भी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये मसा फिर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं टिक पाएगा सिस्टर, बताओ जरा क्यों नहीं टिक पाएगा। आप कोई एक एक जना बताए कोई। क्यों नहीं टिकता है सिस्टर? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि वो क्यों नहीं टिक पाएगा ज्यादा दिन, सामर्थ अभिषेक क्यों नहीं टिक पाएगा, बताओ आप लोग। इसलिए एग्जाम्पल दिया कि क्या बिना स्टैंड के कोई चीज खड़ी हो सकती है। आप लोग मुझे बताएं कि वो सामर्थ को रखने के लिए, उसको स्टैंड बनाने के लिए वो स्टैंड कौन सा है। आप मुझे बताएं कि वो क्यों नहीं टिक पाएगा, बताओ जरा क्यों नहीं टिक पाएगा, अगर आपने इकट्ठा कर लिया है।
पता है किसी को चल क्यों मैं नहीं टिक बताती पाएगा? हूँ। जी। जब प्रार्थना में नहीं बने रहने के हम हमारी गलती की वजह से बहुत जरूरी है देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, और पूरी तरह से ये ठीक कैसे है मैं बताती हूँ कि वो स्टैंड कौन सा है। वो स्टैंड है वचन। हालेलुया। वचन। परमेश्वर ने कहा दो धारी तलवार वचन जो मांस मांस गुदे गुदे को छेदता है। आमीन। आमीन 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 आमीन। तो करना क्या है देखिए, जब आपने मैंने क्या बोला कि सारी चीजें आपने इकट्ठा कर ली, लेकिन वचन की आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है। आपने प्रार्थना कर ली, किसी के लिए कर दी, लोग चंगे हो गए हैं, हील हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए, लेकिन उनको ग्रसित वो तो ठीक हो गए, उनको चंगे करने के बाद आप ग्रसित हो गए। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। वो तो लोग ठीक हो गए आपकी प्रार्थना से, मानती हूं मैं, ठीक है यार आप बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर अटैक हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। अब उनको तो याद करके वो तो चलेगा, ठीक है भाई, लेकिन आप कैसे याद होगे ये तो बताओ। क्योंकि वचन ये कहता है कि जब शैतान ने परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा ली, जब परमेश्वर 40 दिन के उपवास में थे, तो उसने कहा तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। परमेश्वर ने वहां पे, जैसे आप लोग है ना एग्जाम्पल दोगे कि जी ले, मैं तो तेरे को पता नहीं शैतान, मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, हाँ हो, आप अपना वहां पे इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे, लेकिन आप वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमेश्वर ने वहां पे क्या किया, परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा कि शैतान तुझे पता नहीं है कि थोड़े दिन पहले मेरी आकाशवाणी हुई थी, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। उसने वहां पे ये बात नहीं बोली कि भाई मैं चुना हुआ वंश हूँ, कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपने मुंह से अपने दिमाग से अपनी मुझसे कुछ भी उसने नहीं बोला, उसने वचन का प्रयोग किया। उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के निकले जाने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप लोगों के पास, आज हम लोगों के पास, आज मसीह लोगों के पास, आज विश्वासियों लोगों के पास, आज पास्टर लोगों के पास, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मसा है। लेकिन जिसके पास वचन की नॉलेज नहीं है, जिसके पास वचन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी परिस्थिति पे कौन सा वचन बोलना है, तो फिर वो फंसेगा ही फंसेगा। हालेलुया। शैतान आपको ये नहीं देखता कि आप सुंदर हो या क्या हो, ये वो हो, लेकिन वो नहीं देखता, वो आपकी उससे नहीं डरता कि आप कितने लंबे चौड़े हो, हैं आपकी क्या पावर है, वो वचनों से डरता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है?